जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करने के लिए, इनफैक्ट टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, भारतीय इकोनॉमी में यूएस डॉलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही गेम चेंजिंग मूव को लिया गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे एनआरआईज के लिए जो उनके लिए डिपॉजिट्स होते थे इंडियन बैंकों में, उसके लिए नियमों को चेंज कर दिया है। क्या नियम है आपको आगे चल करके बताऊंगा खबर, लेकिन आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग में ही सामने आई है, आरबीआई पुशेस बैंक्स टू ब्रिंग मोर डॉलर्स होम। एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसके चलते देखिए, जैसे ही आरबीआई के द्वारा ये वाले रूल चेंज को अनाउंस किया गया, बैंकों के द्वारा भी एनआरआई डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो उनके द्वारा ऑफर किए जाने वाली ब्याज दरें थी, उनको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस पूरी की पूरी लिस्ट में हमारे सभी बैंक आते हैं, एचडीएफसी, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, जितने भी इवन जो छोटे मोटे बैंक्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, सो दैट किसी भी तरीके से एनआरआईज के डिपॉजिट्स को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट किया जा सके। इसकी भी लिस्ट मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, कौन सा बैंक क्या कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन इसके बेसिस पे अब दोस्तों आकलन लगाया जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा लिया जाने वाला ये कदम इंडिया में लगभग एक साथ $70 बिलियन के इनफ्लोज को लेकर आएगा, जिसका फायदा ऑब्वियसली इंडियन रुपी को तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, वो भी यहाँ पे प्रिजर्व्ड रहेंगे और हमारी ओवरऑल जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है, उसको भी बहुत ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंगली एक और यहाँ पे कैलकुलेशन भी सामने आई है कि ये आरबीआई जो स्कीम लेकर आया है, इसके माध्यम से जो एनआरआईज हैं वो केवल और केवल इंडिया में अपने अमेरिकन डॉलर्स को डिपॉजिट करते हुए आसानी से 20% के आसपास का रिटर्न है जो कि जनरेट कर सकते हैं। बल्कि इसको लेके सोशल मीडिया पे कई सारी कैलकुलेशंस भी हैं जो कि सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ये क्या कैलकुलेशन है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला, थोड़ा सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड यहाँ पे दे दूं। इट इज़ वेरी वेल नोन राइट नाउ कि इंडियन रुपी के ऊपर दोस्तों दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और ये दबाव मेनली तब से बनना स्टार्ट हुआ जब से यूएस ईरान की टेंशंस बनना स्टार्ट हुई, जब से ग्लोबली अनसर्टेनिटी बनना स्टार्ट हुई, जब से वॉलेटिलिटी आना स्टार्ट हुई कैपिटल इनफ्लोज में। और वैसे तो यहाँ पे और कई सारे कारण थे, लेकिन अगेन जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जब से ये वाला वर्ष शुरू हुआ है, लगभग 5-6 महीनों के अंदर इंडियन रुपी में हमें बहुत ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली है विद रिस्पेक्ट टू दी अमेरिकन डॉलर। इसी के चलते हमारे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं रोहित जैन साहब, इन्होंने बैंकों के सीईओ को बुलाकर कहा कि देखिए, आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने होंगे सो दैट जो ओवरसीज फंड्स हैं आपको उनको मोबिलाइज करना होगा यूजिंग दी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, जिनको हम लोग FCNR डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। और आप देखिए, इस पूरे के पूरे आइडिया के पीछे ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था कि एक तरफ हमें इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है और दूसरी तरफ हमें हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर डॉलर लिक्विडिटी को भी किसी भी तरीके से इंश्योर करना है। इसी के चलते दोस्तों आरबीआई के द्वारा कुछ नए नियमों को अनाउंस किया गया। ये नए नियम क्या हैं, उसके पहले मैं आपको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं ये FCNRB डिपॉजिट्स होते क्या हैं। पहली बात तो ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे आपका मेरा किसी भी बैंक के अंदर खाता होता है, हम लोग वहाँ पे जाकर के FD कर सकते हैं अपने पैसे को सेव और इंक्रीज करने के लिए। सिमिलर तरीके से FCNRB डिपॉजिट जो है, ये एक तरीके से एनआरआईज के लिए ऐसे खाते ऑफर किए जाते हैं जिसमें कि अगर वो पैसा जमा करते हैं तो एक तरीके से उनके लिए ये FDs की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल कोई एनआरआई है, उसका नाम है ABC, उसने इंडिया के किसी बैंक में, मान के चलिए SBI बैंक के अंदर, अपने कुछ $100 के आसपास
आसपास का अमाउंट यहाँ पे रख दिया। एसबीआई क्या करेगा, वो $100 की अमाउंट को रिसीव करेगा, कुछ एक टाइम टेन्योर होगा, जिसके बाद एसबीआई उसको बदले में $100 तो वापस करेगा ही करेगा, इसके ऊपर एक अलग से इंटरेस्ट भी है जो कि वापस करेगा, और वो भी एसबीआई उसको डॉलर के अंदर ही वापस करेगा। इस केस में जो ये एबीसी इंसान है, इसको फायदा क्या होगा कि भले रुपी डेप्रिशिएट भी करता रहे तो उस केस में उसको घबराने की कोई चिंता नहीं, बिकॉज एसबीआई उसको उसका प्रिंसिपल भी डॉलर्स में वापस कर रहा है, और इवन जो उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज है वो भी एसबीआई उसको डॉलर में ही वापस कर रहा है। अभी इस चीज को लेकर आरबीआई ने क्या रूल चेंज किया, आरबीआई ने एक बहुत ही छोटा सा रूल में ट्वीक किया। नॉर्मली क्या होता था कि जब भी कोई इंसान एसबीआई के अंदर आकर के पैसा जमा करता था, या फिर जब भी कोई इंसान एसबीआई से पैसे को निकालता था, अगर कोई भी एनआरआई था, तो उस केस में बैंकों को एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर करनी पड़ती थी, जो कि एक्सचेंज रेट का रिस्क वाली कॉस्ट होती थी। आरबीआई ने सिंपली ये कहा कि देखिए, जो भी ये वाला आपका एक्सचेंज रेट रिस्क वाली कॉस्ट है, हम आपको एक पर्टिकुलर विंडो दे रहे हैं जिसमें कि जो भी ये एक्सचेंज रेट रिस्क वाली कॉस्ट है, इसको आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसको हम लोग बेयर करेंगे। आप देखिए, इन ऑर्डर टू मेक एफसीएनआर डिपॉजिट्स मोर अट्रैक्टिव, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड एक स्पेशल विंडो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जिसमें कि इन्होंने कहा जो भी हेजिंग की कॉस्ट होगी फॉर एलिजिबल डिपॉजिट्स, उसमें जो भी खर्चा आएगा उसको आरबीआई के द्वारा खुद से ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम, ये पिछले कई सारे सालों में लिया गया आरबीआई के द्वारा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसी इंसेंटिव्स जो कि आरबीआई ने एनआरआई के डॉलर डिपॉजिट्स को ऑफर किया है। अब जैसे ही ये हुआ, बैंकों ने भी अपनी अपनी तरफ से इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस 6 से 7% का इंसेंटिव दे रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस तो 7% से भी थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं, सो दैट किसी भी तरीके से जो एफसीएनआर के डिपॉजिट्स हैं उनको इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए। आपके सामने मैं एक छोटी सी लिस्ट दिखा रहा हूं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन एसबीआई का देखिए, इन्होंने अलग अलग टाइम टेन्योर बकेट्स के हिसाब से 5.25% से लेके 6% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है। एचडीएफसी बैंक ने 6% का ऑफर किया है, जो कि पुराने रेट्स की तुलना में ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 2.5% ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी अप टू 6%, येस बैंक ने अप टू 7.1%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप टू 7.1%, सीएसबी बैंक आई थिंक एक साउथ इंडिया का बैंक है, उसने भी 7.05% के आसपास का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफर करना शुरू कर दिया है। और भी कई सारे बैंक्स हैं जो कि इस लिस्ट में लग चुके हैं और अपने अपने हिसाब से ये ब्याजों को ऑफर करना शुरू कर रही हैं। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग जो इसके बाद चीज सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये स्कीम एनआरआईज के लिए इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है कि केवल और केवल इंडिया के द्वारा जो ये 6 to 7% के ब्याज दर ऑफर किए जा रहे हैं, एनआरआईज बैठे बिठाए बिना कुछ किए 20% के आसपास की अर्निंग ले सकते हैं, और वो भी सीधा यूएस डॉलर में, और उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी भी आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एनआरआई है जो कि अमेरिका में रहता है, मान के चलिए उसके पास $1 लाख की जमा पूंजी इकट्ठा हो चुकी है। अमेरिका की पॉलिसी क्या कहती है, $1 लाख के अगेंस्ट अमेरिका आपको $9 लाख तक का जो लोन है वो ऑफर कर सकता है। लोन का ऑब्वियसली कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक बार उसको छोड़ देते हैं। अब टोटल वो वाला जो एनआरआई है उसके पास 1 लाख और 9 लाख मतलब कि 10 लाख के आसपास जो आपके डॉलर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, जिन $10 लाख को वो इंडिया के किसी भी बैंक में आकर डिपॉजिट कर सकता है अंडर दिस न्यू स्कीम जो कि आरबीआई ने अनाउंस करी है। उसके बेसिस पर उसे बेयर मिनिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $60,000 के आसपास हो जाएगा अगर हम लोग $10 लाख की अमाउंट मान के चलें। और जो टोटल उसने $9 लाख का ब्याज लिया था, उसके अगेंस्ट उसको 4.5% की बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे बेसिकली देनी पड़ेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $40,500 बनेगी। यानी कि अगर वो बोरो करके भी इंडिया में इन्वेस्ट कर देता है
तब भी बैठे बिठाए उसके पास सीधा सीधा $19,500 का सीधा प्रॉफिट बन जाता है। यानी कि उसके हाथ में जिसके पास केवल $1,00,000 थे, वो बिना कुछ किए 19.5% की रेट ऑफ रिटर्न को आसानी से जनरेट कर सकता है। आप यहां पे देख सकते हैं ऐसी कई तरह की कैलकुलेशंस आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगी, और ये केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि इसके बेसिस पर कई सारे आर्टिकल्स भी सामने आए हैं जो कि बताते हैं कि यस, ये चीज बिल्कुल यहां पे पॉसिबल है। सो ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जो कि विन विन सिचुएशन बन जाती है सबके लिए। एनआरआईज को बैठे बिठाए पैसा मिल जाएगा, बैंकों को बैठे बिठाए डॉलर्स मिल जाएंगे, और इंडिया जिसने कि इस पूरी स्कीम को अनाउंस किया था डॉलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंडिया को भी भारी तरीके से डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। खैर, इस पूरी चीज में बताया जा रहा है कि पोटेंशियल स्केल ऑफ इनफ्लोज जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली $70 बिलियन को भी क्रॉस कर सकते हैं। इसमें 25 से $30 बिलियन के आसपास जो पैसा है वो तो सीधा FCNR डिपॉजिट से ही आ जाएगा। बाकी 15 से $20 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के माध्यम से आ जाएगा, और बचा हुआ जो $20 बिलियन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से इंडिया के अंदर आ सकता है। नाउ फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरी चीज का इंडिया को और RBI को क्या फायदा होगा। देखिए, इसके कुल मिला के 5 बड़े फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, डॉलर इनफ्लोज बहुत बढ़ जाएंगे। जितने FCNR डिपॉजिट्स आएंगे उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में एंटर करेगी। नंबर 2, हमारी रुपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगा डॉलर्स का, उतना प्रेशर डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर कम होगा। इसको आप सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी समझ सकते हैं। पहले अमेरिकन डॉलर इंडियन इकोनॉमी से बाहर जा रहा था, उसकी सप्लाई कम हो रही थी, इसीलिए उसका दाम बढ़ रहा था। लेकिन अगर अमेरिकन करेंसी इंडियन सिस्टम में वापस आएगी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसकी जो दाम है वो भी नीचे आएगी। नंबर 3 पे, जब बाहर से डायरेक्टली हम लोग इतना सारा अमेरिकन डॉलर ले आएंगे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो ऑलरेडी हैं वो प्रिजर्व्ड रहेंगे, बल्कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। नंबर 4 पे, हमारे बैंकों की लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड नंबर 5 पे, हमारा जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी कम होगा, बिकॉज NRI डिपॉजिट्स के माध्यम से ही हमें डायरेक्टली पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, एग्जैक्टली कितना पैसा आता है, कब आता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये वाकई में RBI के द्वारा लिया गया एक मास्टर स्ट्रोक और एक गेम चेंजिंग मूव है, जिसके माध्यम से मेजर अमाउंट ऑफ अमेरिकन करेंसी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इनफ्लो करने वाली है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड